नमस्कार किसान साथियों, मैं संदीप नरवाड़ ऑर्गेनिक फार्म खेड़ी नरू करनाल हरियाणा से। किसान साथियों, जितने भी किसान साथी जिनकी बागवानी में समस्या मिलते हैं तो वो केमिकल खेती में लाखों रुपए खर्च करके जब कोई मेरे पास आता है, कोई किसी और के पास आता है या केमिकल खेती को छोड़ता है, तो साथियों जब बागवानी में केमिकल डालने से, केमिकल का मतलब क्या है साथियों, कोई भी हल्की सी भी दिक्कत हुई, आप दुकान पे गए, कहेगा फंगस है जी, फंगीसाइड ले जाओ, कीट है जी, कीटनाशक ले जाओ, ग्रोथ कम है जी, ग्रोथ प्रमोटर ले जाओ, बार बार स्प्रे कराने में लेबर का खर्च, दवाइयों का इतना खर्च और मानसिक परेशानी अलग, टाइम खराब, क्योंकि दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से लानी पड़ती हैं सबको, गांव में कौन सी दवाइयाँ हैं इतनी बढ़िया। लेकिन साथियों आखिरी में फिर पौधे सूख रहे हैं फार्मरों के, तो साथियों ऐसे काम का क्या फायदा जिसमें हम पैसे लगा रहे, मेहनत लगा रहे और आखिर में नुकसान उठा रहे। कोई 2 लाख की दवाई लगा रहा है, कोई 1.5 लाख की दवाई लगा रहा है। इससे बढ़िया साथियों कुछ ना डालो। जब साल में लाखों रुपए खर्च करने के बाद ही पौधे सूख रहे हैं तो क्या फायदा हुआ लाखों रुपए खर्च करने का? या तो उन लाखों रुपए खर्च करने से हमारा बेनिफिट हो रहा हो, लेकिन लाखों रुपये खर्च करने के बाद भी हम वहीं जीरो पे खड़े हैं, पौधे ऐसे ही सूख रहे हैं, तो क्या फायदा हुआ लाखों रुपए खर्च करने का? क्योंकि साथियों केमिकल से जो हम काम करते हैं खेती में, सारा लगभग वो तुक्का पेली होता है। किसान डिपेंड रहता है सारा दुकानदार पे, और कोई भी दुकानदार हो, दुकानदार भी सारे कोई ट्रेंड तो है नहीं, वो अंदाजे से ही वहाँ ट्रीटमेंट चलते हैं सारे, इसलिए ज़्यादा समस्याएं आती हैं। वहाँ बेसिक बात को या बेसिक जो चीज़ है, क्योंकि साथियों जब तक बीमारी की जड़ ना पकड़ोगे ट्रीटमेंट हो ही नहीं सकता। और आज के दौर में साथियों जो मिट्टी है, मिट्टी में इतने केमिकल हमने डाल दिए हैं कि कितना तेज केमिकल आप डालो उसका असर ही नहीं होता, इफेक्टिवनेस ही नहीं रह रही, केमिकलों का प्रभाव खत्म हो गया, मिट्टी में इतने केमिकल डाल दिए। और कुछ आप हर तीसरे दिन देखते हो भाई नकली डीएपी पकड़ा, ये पकड़ा, तो दवाइयाँ भी बहुत ज़्यादा नकली आ रही। तो साथियों जो ऑर्गेनिक और नेचुरल खेती है उसमें पौधे के लिए एक इन्वायरमेंट तैयार किया जाता है या उस इन्वायरमेंट का ध्यान रखा जाता है। जड़ों के आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बनाया जाता है कि भाई इन्वायरमेंट स्वस्थ हो तो उसमें जड़ें स्वस्थ रहें। क्योंकि साथियों ऊपर कितने स्प्रे कर लो पत्तों से, पौधे की असली फैक्ट्री जड़ें हैं। अगर जड़ें हेल्दी हैं तो पौधा के अंदर जड़ें पोषण, पोषक तत्व और पानी पूरे हिस्से तक पहुंचावेगी और उनका अच्छे से प्रयोग होगा, पौधा अपनी ग्रोथ भी करेगा, फ्लावरिंग फ्रूटिंग भी सही करेगा। अगर साथियों क्योंकि जड़ें पौधे की फैक्ट्री हैं, अगर हम किसी की फैक्ट्री को ख़त्म कर देंगे तो क्या आप सोच सकते हो आगे कुछ बढ़ेगा? तो साथियों ज़्यादा लंबी चौड़ी साइंस नहीं है बागवानी में,
बागवानी में बिल्कुल देसी तरीके से 5-4 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले साथियों, क्योंकि जड़ें पौधे में बीमारियां किस कारण आती हैं? जलभराव होना, पौधे की जड़ों के पास उचित नमी और उचित हवा का ना होना, मिट्टी में जैविक तत्वों की कमी, मिट्टी में अच्छे बेनिफिशियल माइक्रोब्स की एक्टिविटी में कमी, ये कुछ साथियों, और मल्चिंग का सही उपयोग, ये कुछ बातें हैं जो बागवानी में एक दिशा निर्धारित करती हैं। सबसे पहले साथियों, कोई बाग हो, आप केमिकल पे कर रहे हो, किसी पे कर रहे हो, पौधा हमेशा इस तरीके से लगाओ कि पौधे के तने से पानी 1-2 फुट रहे, हमेशा 1 फुट दूर को पानी चले, और पौधे की जड़ों के आसपास कभी भी पानी का जलभराव ना हो। ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना अच्छा होना चाहिए। सबसे जो 99% काम करने वाला फैक्टर है, ये फैक्टर है साथियों। क्योंकि अधिकतर किसान, चलो भाई सबके पास ड्रिप के पैसे नहीं होते, क्या करेंगे, 2 नाली ऐसे हैं तो पौधे को नाली के बीच में ऐसे खड़ा कर देंगे और पौधे के 2-2 फीट पानी लग के चलता है। तो समझो ये पौधे की मौत को न्योता है। जिस फ्रूट प्लांट के पौधे के तने को पानी लगता है और वो गहरे जगह पे खड़ा है, तो साथियों वहाँ पे ना तो ज़्यादातर गिल्ला रहेगा, तो वहाँ पे नमी ज़्यादा है, और जड़ों को ना सांस लेने के लिए पूरी ऑक्सीजन मिलती, तो जड़ सड़न शुरू हो जाती है। तो साथियों, आप किसी चीज़ की बागवानी करो, ड्रेनेज सिस्टम हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि पौधे की जड़ों के पास कभी पानी ना इकट्ठा हो। नंबर 2 साथियों, मल्चिंग का सही उपयोग करना है, और लगभग साल भर पौधे के आसपास की ज़मीन कभी नंगी, मतलब ज़मीन बगैर मल्चिंग के नहीं रहनी चाहिए। ज़मीन को कभी भी अनकवर्ड नहीं छोड़ना है। ज़मीन हमेशा जो पौधे की जड़ों के आसपास है, तो हमेशा वहाँ पे 3-3, 4-4 फुट तक चारों तरफ मल्चिंग होनी चाहिए। अब जैसे बरसात का मौसम है तो इस टाइम मल्चिंग हल्की होनी चाहिए। जैसे अब मेरे खेत में है, मैंने अप्रैल में की थी, वो अब गड़ के लगभग ख़त्म हो रही है। तो अब हम क्या करेंगे, ब्रश कटर से घास तो इतना इकट्ठा होता है, वो गड़ता रहता है बीच में ही। अब जैसे साथियों बरसात ख़त्म होगी, फिर ब्रश कटर से एक बार घास काट के और हल्का हल्का पौधे के चारों तरफ फैला देंगे। क्योंकि साथियों, जो अगर जुलाई के महीने में, जुलाई अगस्त में ज़्यादा हैवी मल्चिंग कर दोगे तो वो भी एक बीमारी का कारण बनती है, क्योंकि उसमें लगातार पौधे के आसपास गिल्ला रहेगा और उसमें फंगस आएगी। तो हल्की मल्चिंग, बारिश के टाइम हल्की मल्चिंग करनी है। मल्चिंग को ढेर नहीं लगाना, ज़्यादा एरिया कवर करना है। ज़्यादा मल्चिंग का मतलब है साथियों, ज़्यादा एरिया में घास फैलानी है, ना कि एक जगह ज़्यादा घास का ढेर लगाना। तो पौधे की जड़ों के आसपास कभी भी मिट्टी को अनकवर्ड ना करें, ढकी हुई होनी चाहिए मिट्टी हमेशा। जमीन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा गली सड़ी चीज़ें, पत्ते, जो जैविक पदार्थ हैं वो डालें। अगर आप कंटिन्यू पूरा साल खेत के अंदर का घास ही काट के चारों तरफ पौधों के भरते रहोगे तो इनफ है, सब कुछ वो अपने आप हमारे मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रेंट पूरे कर देंगे। क्योंकि साथियों, हर कबाड़ के अंदर, खेत में 70 तरह के कबाड़ उगते हैं, हर कबाड़ के अंदर किसी न किसी न्यूट्रेंट की वैल्यू है अलग अलग। तो वो वही अगर खेत का ही खेत में डाल लें हम, पौधे के चारों तरफ भरते हैं। अब हम साथ अपने खेत में देखते हैं, हम बीच के अंदर से कभी भी उठाते नहीं, ब्रश कटर से काटते हैं, घास पड़ा रहता है।
तो अब आप खेत के अंदर कहीं से भी ऐसे घास हटा के मिट्टी देखोगे तो केंचुए ने पूरे खेत के अंदर मिट्टी को भुरभुरी बना दिया, पोरस कर दिया। तो साथियों उसके अंदर क्या होता है, ना तो पानी रुकता, 2 घंटे कितनी तेज बारिश हो जाओ 2 घंटे के बाद पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि ज़मीन इतनी पोरस हो जाती है। जब माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट हो तो ज़मीन में इतनी पोरस हो जाती है, ज़मीन पानी नहीं रुकता, और जड़ों के पास पानी नहीं रुकेगा तो साथियों फिर फंगस का अटैक नहीं होगा। क्योंकि साथियों घूम फिर के इन हर चीज़ का घूम फिर के रिलेशन जड़ों से है। क्योंकि जो पौधा रूट एक्सुडेट्स छोड़ता है जड़ों में, और ऊपर से हम जड़ों के आसपास ऐसा इन्वायरमेंट बना रहे हैं भाई बेनिफिशियल माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा हो, और मिट्टी के अंदर हम खेत के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोबियल एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उसके अंदर सॉल्यूशन चलाएं। तो उस टाइम क्या होगा साथियों, जो रूट एक्सुडेट्स पौधा जड़ों में छोड़ता है उनका भी पूरा यूटिलाइजेशन होता है, और जैसे जैसे माइक्रोब बढ़ेंगे ऐसे ऐसे पौधे को अलग अलग पोषक तत्व ज़्यादा मिलेंगे। क्योंकि एट लास्ट जो हमारे खेत की जो सेना है वो माइक्रोब्स है साथियों, उसके अंदर फंगी भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं। तो ये जो 4-5 तरह की बातें हम करते हैं ये इसलिए करते हैं भाई इसमें बेनिफिशियल माइक्रोब्स, क्योंकि हमारा टारगेट साथियों कोई हमारी एक्टिविटी हो उससे हमारा टारगेट ये है भाई हमारी मिट्टी का सुधार हो, और मिट्टी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर गढ़ के मिलेगा, मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन बढ़ेगा, और साथ के साथ माइक्रोबियल एक्टिविटी फास्ट होंगी। तो ज़मीन में पैथोजन से जो हानिकारक बीमारियां होती हैं, फ्यूजेरियम, फाइटोपैथोरा, जो भी ये नाम अलग अलग हैं, तो ये फंगस ही हैं, जड़ों को गड़ाते हैं, कोई काली है कोई भूरी हो जाती हैं जड़ें, तो ये अपने आप कम हो जाएंगे। खेत को ज़्यादा बाग के अंदर अगर आपको बीच में खेती करनी है, सब्जी लगानी है, फिर तो आप बीच में साफ रखो, वरना कहीं घास को बड़ा होने दो, बरस कटर से कटवा दो और उसको वहीं छोड़ दो, उसको गड़ के खेत के अंदर ही मिट्टी के अंदर जाने दो, तो अपने आप सारी चीज़ें हमारे खेत की पूरी हो जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना, हमने जदाम सल्फ़र बना के रखो, ताकि 2 पानी छोड़ के 1 पानी में जदाम सल्फ़र चला दें। साल में 5-4 बार जदाम सल्फ़र ज़रूर चलाएं, या ड्रिंचिंग करें या फल्ड इरीगेशन में चलाएं। अप्रैल में ज़रूर दें, बारिश के बीच में ज़रूर दें, और बारिश ख़त्म होने के बाद ज़रूर चलाएं, और 3 स्प्रे करें वही साथियों। और कोई ये जो कल्चर का सॉल्यूशन है, डिकम्पोजर या मिट्टी से जो कल्चर तैयार करते हैं, जीवामृत, कोई भी ऐसी सब चीज़ें बढ़िया हैं, सब का टारगेट एक है भाई ज़मीन में माइक्रोब्स बढ़ाने हैं। तो साथियों माइक्रोब्स बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली हमारी बीमारियां दूर हो जाएंगी, पौधे की ग्रोथ ज़्यादा होनी शुरू हो जाएगी। और दूसरे साथियों जो केमिकल खेती हम करते हैं उसमें सिर्फ हम उस मौके का इलाज कर रहे हैं जो 19-21 कर रहे हैं, लेकिन माइक्रोब्स बढ़ाने से हमारा कोई लेना देना नहीं होता। लेकिन साथियों जो हमने तो बीमारी की असली जड़ पे काम करना है, तो जब तक माइक्रोब्स नहीं बढ़ेंगे तो हम असली जड़ पे काम तो कर नहीं रहे, हम तो टेम्परेरी रूप से काम कर रहे हैं। पत्ते देख के तो टेम्परेरी रूप से तो फिर टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा। आपने आज कोई दवाई डाल दी, एक बार आपको पौधे हरे लगेंगे पूरे, हाँ भाई ठीक हो गए, 15 दिन पीछे फिर पीलापन आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेरी इलाज से टेम्परेरी राहत मिलेगी। तो साथियों स्थायी इलाज सिर्फ ऑर्गेनिक और जैविक खेती में है। भाई ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के अंदर ऐसे माइक्रोबियल सॉल्यूशन चलाओ, भाई माइक्रोब की एक्टिविटी फास्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा माइक्रोब ग्रो करें, माइक्रोब की कॉलोनी डेवलप हो। तो
तो जब जाके अगर बेनिफिशियल माइक्रोब्स की संख्या ज़्यादा होगी तो जो पैथोजन है, हार्मफुल माइक्रोब्स हैं, उनको वैसे ही जड़ों के पास रहने नहीं देंगे वो बेनिफिशियल माइक्रोब्स। और जब हमारा परमानेंट इलाज शुरू होगा, तो इसलिए साथियों जिस काम में मेहनत लग रही, पैसे लग रहे, टाइम लग रहा, डीजल पेट्रोल लग रहा और मानसिक तनाव हो रहा, सबसे बड़ा समय का खराब हो रहा, तो ऐसे काम को छोड़ दो। क्या फ़ायदा उसका? उसके कोई जब रिजल्ट ही नहीं। इससे बढ़िया तो वैसे पौधों को आप ऑर्गेनिक पे छोड़ दो भाई, देखा जाएगा। पौधे तो 2-4 ऐसे ही सूखने ही हैं, तो हम तो ऑर्गेनिक पे ही चलाएंगे जैसा मर्जी हो। ऑर्गेनिक या जैविक पे या प्राकृतिक पे सभी का लगभग एक समान ही बातें हैं, तो उस पर चल। अब साथियों हमने पिछले 2-3 साल से क्या हो रहा है, बिल्कुल राहत है। मैं यहाँ बैठा रहता हूँ, सिर्फ बाग में नींबू तोड़ते हैं या ब्रश कटर चलवाते हैं। 2.5-3 महीने हो गए कोई स्प्रे नहीं किया, बिल्कुल पत्तों पे कोई बीमारी का निशान नहीं है। फ्रूटिंग बहुत अच्छी खड़ी है, जो मिक्स फ्रूट के पौधे लगा रखे वो भी सारे ठीक ग्रो कर रहे हैं। और जब तक हमने साथियों केमिकल पे आय तौबा करके रखी, हफ्ते में 2 स्प्रे तो होने ही होने थे, 2 नहीं 1 तो होना ही था। लेकिन इसके उल्ट क्या हुआ, हमारे को रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला। पौधे सूखते गए, पौधे तो रुके नहीं। तो कम से कम साथियों अब केमिकल को छोड़ के कम से कम जितने रुपये के नींबू बेच रहे हो बचत में है ना। हफ्ते के अंदर 2,000 के बेचो, 4,000 के बेचो, कोई दवाई तो नहीं लानी, वो सारे बचत के हैं ना। तो फिर ऐसा काम क्यों करना हमने जिसमें जो भी फसल बेची वो सारी दवाई आड़े कर रखे हमें, और उसका लाभ नहीं कुछ। चलो भाई लाभ होता हो तो आप दवाई पे पैसे लगाओ और उस काम को चलाओ, लेकिन लाभ तो है नहीं साथियों। तो इसलिए केमिकलों के सारे कोई बागवानी में कामयाब हो जाएगा, हमारे को तो साथियों लगता नहीं। बाकी कोई साथी पर्सनली करिश्मा कर दे तो उसकी अपनी मेहनत है, लगन है। लेकिन हमने तो आज तक जितने साथियों से ऊपर वाले की दया से देश के सभी हिस्सों के किसानों से मिलते हैं, फ़ोन पे बात होती है, तो केमिकल खेती वाले तो रोते ही मिलते हैं भाइयों। क्योंकि केमिकल खेती आदमी को मानसिक रूप से भी तोड़ती है और फाइनेंशियल भी तोड़ती है। पूरा साल में इतने पैसे लग जाते हैं, आदमी पैसे की परवाह उस टाइम नहीं करता, मेरे पौधे बच जाएं, बस वो उस धुन में लगाया जाता है। लेकिन एट लास्ट में जब वो चीज़ों के कैलकुलेशन करता है तो उस टाइम पता लगता है। तो पहले साथियों हम इतनी चीज़ें क्या करें थे, नींबू बेचे थे, जितने के नींबू बिके उससे ज़्यादा के फंगीसाइड ले आया कर दे, कार्जेट को साइड महंगे महंगे बहुत। लेकिन अब क्या हो रहा है, जितने के मर्जी बिको, अपनी जेब में तो हैं। और किसी साथी को यकीन ना आए, मेरे पास आ जाना, दिखा दूंगा। छोटे से छोटा, बड़े से बड़े नींबू बिल्कुल चमकदार, जिस पे कोई दाग नहीं है। तो इसलिए साथियों इस महंगे केमिकलों का पीछा छोड़ के और अपना ध्यान पूरा ऑर्गेनिक तरीके से बागवानी में लगाओ, जब भी कामयाबी होगी। धन्यवाद।